नमस्कार, मैं पायल कनौजिया। जहां उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लोगों की आवाज ताकत और एकता के साथ गूंजती है, ऐसे ही टुडे 24 न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड चैनल में आप सभी का स्वागत है। पलवल के ऐतिहासिक गांव दुधोला में स्थित श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ने 6 नए प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। ये सभी प्रोग्राम रोजगार परक होंगे। बीएससी इन योगा एंड स्पिरिचुअलिटी साइंस देश में एक अनोखा प्रोग्राम होगा। इसके साथ ही कम पढ़े लिखे युवाओं को इंडस्ट्री से जोड़ने के लिए दर्जन बार नए शॉर्ट टर्म प्रोग्राम मंगलवार को लॉन्च किए जाएंगे। इस मौके पर कुलपति डॉक्टर राज नेहरू ने एडमिशन कैंपेन के लिए एक रोबोट को भी लॉन्च किया है। ये रोबोट देश के पहले राजकीय कौशल विश्वविद्यालय के बारे में हर जानकारी बोलकर और लिखकर देगा। मीडिया के समक्ष इसकी भी लॉन्चिंग की गई। कुलपति डॉक्टर राज नेहरू ने बताया कि ये रोबोट स्किल डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड आईटी की चेयरपर्सन प्रोफेसर उषा बत्रा के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने बनाया है। रोबोट के लिए समाज सेवी संगठन उत्सव फाउंडेशन ने विद्यार्थियों को फंड प्रदान किया। प्रोफेसर उषा बत्रा के नेतृत्व में विद्यार्थियों ने इस रोबोट की कुशलता और कार्यशैली का प्रदर्शन किया। रोबोट ने श्री विश्वकर्मा विश्वविद्यालय के बारे में पूछे गए प्रश्नों के त्वरित उत्तर दिए। कुलपति डॉक्टर राज नेहरू ने बताया कि अब श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में दाखिलों के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो जिज्ञासु विद्यार्थी इस रोबोट से पूछ सकते हैं। इसे वेबसाइट से भी लिंक किया गया है। वेबसाइट पर जाकर विद्यार्थी स्किल से जुड़े प्रोग्राम्स की जानकारी ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि भविष्य में इस रोबोट के एडवांस वर्जन भी बनाए जाएंगे। कुलपति डॉक्टर राज नेहरू ने बताया कि पहले चरण में हमारा 4000 विद्यार्थियों की क्षमता विकसित करने का लक्ष्य था। इस सत्र में हम 3000 के आंकड़े को पार कर जाएंगे। हमने इंडस्ट्री के साथ प्रोग्राम की शुरुआत की थी। आज 106 इंडस्ट्री श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के साथ जुड़ी हुई है। इस वर्ष ये आंकड़ा 150 कंपनी तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। इंडस्ट्री की ऑन द जॉब ट्रेनिंग के कारण ही प्लेसमेंट 81% को पार कर गया है, जिसे 90% ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से एक बच्चा एक मशीन का लक्ष्य पूरा करेंगे और लैब में प्रोडक्शन भी शुरू करने की योजना है। कि बहुत सारा हम यूआई इसमें यूज करते तो लोगों को जो सवाल कहाँ पूछना और जो सही सवाल है उसका सही जवाब मिले। तो हमने इसका बैकएंड एज ए डेटाबेस हमने कोशिश करी कि एक तो डेटाबेस थोड़ा मुश्किल होता है कि उसमें रोज़ रोज़ चीज़ें अपडेट होती रहती है, कुछ नवी चीज़ें आती कुछ पुरानी। तो अभी है सर बेटा में इसका डेटाबेस, तो हम उसमें से अब इसके अंदर हमने जैसे हम सवाल पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने दिया कि हमें किसी को एसवीएस के बारे में जानकारी चाहिए, तो यहाँ पे हम लिख के इसको पूछ सकते हैं। तो अभी ये रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर से, फिर वहाँ से जो आंसर आएगा, जो हमारा डेटाबेस हो जाके फिर वहाँ से आंसर आएगा। इसमें हमने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करा, जिसके अंदर लाइब्रेरी यूज़ की गई है लामा इंडेक्स, जिसमें हमने कोड करा है, जिसे 2016 में हरियाणा सरकार द्वारा एक विधायिका अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया गया था। यूनिवर्सिटी का उद्देश्य विभिन्न उभरते क्षेत्रों में कौशल विकास, उद्यमिता और कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना है। इसका मुख्य कैंपस गांव दुधोला जिला पलवल में 82.7 एकड़ जमीन पर बना है, जिसमें नवीनतम संरचना है। एसवीएसयू का मुख्य ध्यान व्यक्तियों को उनके व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए आवश्यकता अनुसार कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने पर है, जिससे उन्हें मानक कौशल और व्यावसायिक अनुभव प्राप्त हो और वे विश्वस्त नौकरी के बाजार में उत्कृष्टता प्राप्त कर सके। एसवीएसयू भारत की पहली स्किल यूनिवर्सिटी है, जिसे 2016 में हरियाणा सरकार द्वारा एक विधायिका अधिनियम के माध्यम से स्थापित। सवाल क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमन लौर है। अमन जी, आपने जो का बाहरी मॉड्यूल डिजाइन किया है जी, तो इस तरह से ध्यान में रख के इसको डिजाइन किया गया है, आगे क्या इसमें और मुझे? सर पहली बात तो ये है कि जिसका डिज़ाइन है हमने उसको एक मैन के रूप में डिज़ाइन किया है। एक 5 फुट इसके 5 फीट हमने हाइट रखने की कोशिश की थी, बट ड्यू टू सम व्हील्स एंड उसकी वजह से इसकी हाइट बढ़ गई। हमारे अंदाजे के हिसाब से वो बढ़ गई। कि जो इसकी हाइट है वो हमने इस वजह से इतनी एडजस्ट की हुई है कि प्रॉपरली एक बंदा उससे इंटरेक्ट कर सके, कि किसी भी हाइट का उसके साथ कंफर्टेबल हो, उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। दूसरा, हमने इसके अंदर काफ़ी एक ऐसा फ्रेम्स बनवाए हैं कि जिसकी वजह से ये मूवमेंट करते टाइम भी गिरे नहीं। और जो ये मोटर्स हैं आप देख रहे होंगे, इसमें हमने पहले टायर्स लगे हुए थे वो रिमूव किए हैं, प्रॉपर प्लास्टिक का इस्तेमाल किया है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने
फ्रिक्शन की वजह से इसकी मूवमेंट कम हो रही थी। वो जो मैं वाइल कोडिंग भी हमने सब कुछ किया, उसके बाद पावर भी बढ़ाई, सब काम किए, पर वो सॉल्व नहीं। बट देखिए आप सिंपल इसकी रबर्स हटाने से ये प्रॉपर्ली मूव करा हमारा, और आज ये अच्छे से परफॉर्म कर पाया गेस्ट क्या के लगता सामने। है कि आप जो बना रहे हैं वो आगे आने वाले समय में इतना अपग्रेड हो पाएगा कि आप जापान जैसी जर्मन टेक्नोलॉजी को भी टक्कर दे पाएंगे? देखिए, उन्हीं को टक्कर देने के लिए हमने इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, और वैसे भी हम उनकी भाषाएं सीख रहे क्या नाम है? वेंकटेश भारती। वेंकट जी, ये इंडस्ट्री में किस तरह से रोल रहेगा इस रोबोट का? क्या लगता है आपको कि अ, जापान और जर्मन जैसी टेक्नोलॉजी को टक्कर दे सकती जी बेसिकली ये जो हम लोगों ने रोबोट बनाया है, ये रोबोट सिर्फ जापान और जर्मनी जैसी टेक्नोलॉजीज को टक्कर देने के लिए नहीं, हालांकि ग्लोबली हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं एक रिसेप्शनिस्ट के माध्यम से, या किसी भी एडमिशन प्रोसेस में जिसमें भी हमारी किसी ह्यूमन की ज़रूरत होती है। उस ह्यूमन को रिप्लेस करने के लिए हम लोगों ने ये रोबोट को आविष्कार किया था, और उस आविष्कार के लिए हम लोगों ने ये कोलैबोरेशन करके स्किल यूनिवर्सिटी के साथ इस रोबोट को बनाया है। इस रोबोट का मेन मकसद ये नहीं कि ये किसी ह्यूमन की नौकरी छीने, या सिर्फ उसकी मदद करने के लिए हमने उसका यूटिलाइजेशन किया। इसके अंदर काफ़ी सारी तकनीकी हैं, जिसमें सेंसर, आईओटी और एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोगों ने इस रोबोट को डेवलप किया। अभी ये इसका पहला चरण है। आने वाले दूसरे और तीसरे चरण के अंदर एक ऐसा रोबोट तैयार होगा जिसके अंदर किसी भी ह्यूमन की आवश्यकता ही नहीं रहेगी इसको ऑपरेट करने के लिए। क्या नाम है? डॉक्टर उषा उषा जी, आखिरी क्वेश्चन रोबोट क्या क्या खासियत है इसकी, और अभी पहला प्रारूप बताया, अभी कितना और अपग्रेड है? ये जो रोबोट आप देख रहे हैं, ये जितना देखने में एक साधारण दिख रहा है, परंतु इसके अंदर जो आधुनिक और अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जनरेटिव एआई का जो कॉन्सेप्ट बच्चों ने यूज किया है, आप समझ सकते हैं कि अभी अभी जनरेटिव एआई बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है मार्केट में, और अभी तो चैट जीपीटी 4 वर्जन भी आया है। लेकिन बच्चों ने उसका जो पूरा का पूरा उसको रिसर्च करना, उसके बारे में समझना, उसके सारे मॉडल्स को देखना, और कौन सा मॉडल इस चैट बॉट को बनाने के लिए बेस्ट है, उसका पूरा एक्सप्लोर करने के बाद ना सिर्फ उसको समझा, बल्कि उसको खुद से इम्प्लीमेंट किया अपने इस चैट बोट में। कितने बच्चों की टीम थी इसमें, कितना समय लगा? इस प्रोजेक्ट में 5 बच्चों ने अपना एक टीम वर्क किया है, जिसमें से 3 बच्चे जो हैं वो फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के बच्चे हैं। साथ ही साथ ये जो 3 बच्चे हैं, इन लोगों ने इसका पूरा डिजाइन तैयार किया है और पाया है, और उस गति से जो थोड़ी सी प्रगति हमने पिछले कुछ वर्षों में अचीव की है, उसका मैं एक बहुत बड़ा श्रेय आप लोगों के सहयोग को देता हूं कि जा नहीं पाते हैं और कौशल और रोजगार से जुड़ना चाहते हैं, उन तक हमारी बातें पहुंचती हैं और वो इस विश्वविद्यालय को चुनते हैं। डॉक्टर राजेश ने बहुत ही गहरी भावनाओं से, जिस प्रकार से 2-3 बातें रखूंगा। सबसे बड़ी बात कि अगर आप ध्यान देखेंगे कि हमने इस विश्वविद्यालय को 2 प्रोग्राम से 2017 में शुरू किया था, और चलते चलते हम आज लगभग 48 प्रोग्राम्स तक पहुंचे हैं। और इन 48 प्रोग्रामों के अंदर की जो हमारी जर्नी है, वो जर्नी अपने में एक बहुत प्रेरणादायक जर्नी है कि कैसे हम लोग 15 बच्चों से लेके आज लगभग 3,500 बच्चों की कल्पना इस कैंपस के अंदर कर पा रहे हैं। अगर आपको याद होगा 2017 में जब हम इस कैंपस की पहली कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तब कैंपस बना भी नहीं था, तो हमने तब ये कहा था कि हम पहले चरण में इस कैंपस को 4,000 बच्चों तक लेके जाएंगे। वो हमारे विजन डॉक्यूमेंट में भी लिखा है, और मैं आज देख पा रहा हूं कि हम उस लक्ष्य तक बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कैंपस को अपनी कैपेसिटी तक भी पहुंचना एक बहुत बड़ा लक्ष्य जो रखा है, वो पहुंचने का लक्ष्य